देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 3,48,421 नए मामले आए सामने, जबकि 4,205 कोरोना मरीजों की मौत हुई। देश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 37 लाख के पार और अब तक करीब 2 करोड़ 34 लाख लोग संक्रमित। 11 मई तक देश भर में 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिया गया वैक्सीन। बीते दिन 24,46,674 टीके लगाए गए। देश में अब तक करीब 30 करोड़ 75 लाख टेस्ट हो चुके हैं और बीते दिन का पॉजिटिविटी रेट जो है वो 17% से ज्यादा रहा। और दिल्ली में वैक्सीन का संकट एक बार फिर सामने आया है। 18+ लोगों के लिए कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर वैक्सीन नहीं मिली तो 125 वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़ेंगे। 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन के बाद अब विशेषज्ञों की सहमति ने 2 से 18 साल के लिए कोवैक्सीन के दूसरे तीसरे फेज के परीक्षण की सिफारिश की है और सूत्रों के हवाले से ये बात कही जा रही है। नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी पाबंदियों से 18 राज्यों में कोरोना के मामले घटे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। हालांकि 16 राज्यों में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। घर में रहकर कोरोना का इलाज कराने वालों पर साइड इफेक्ट के खतरे कम होने का दावा किया गया है। द लेसेंट इंफेक्शियस डिजीज जर्नल में छपी नई रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल में भर्ती मरीजों को ज्यादा खतरा है। दिल्ली का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स कालाबाजारी केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर आज फैसला आ सकता है। मुख्य आरोपी नवनीत कालरा फरार है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बाद तेलंगाना में भी आज से लॉकडाउन लगा दिया गया। अगले 10 दिनों तक राज्य में पाबंदियां लागू रहेंगी और इस दौरान सुबह 6 से 10 बजे तक ही किराना की दुकानें खुली रहेंगी। बक्सर में गंगा नदी में मिले शवों को प्रशासन ने दफना दिया है। 71 शवों को दफनाया गया है और शवों के सड़ने की वजह से नहीं हो सका पोस्टमार्टम, लेकिन स्वैब का नमूना लिया गया है। यूपी के बलिया में भी गंगा नदी में अज्ञात शव मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने कराया शवों का अंतिम संस्कार। कोरोना काल में यात्रियों को हो रही परेशानी के बीच रेलवे कई स्पेशल ट्रेनें चलाएगा और आज से होगी टिकटों की बुकिंग। महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात के लोगों को होगा फायदा। कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में कोविड रिलीफ टास्क फोर्स का गठन किया है और समिति में 13 सदस्य शामिल हैं। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष BV श्रीनिवास को भी टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। स्विट्जरलैंड से देर रात भारत पहुंची मेडिकल उपकरणों की खेप। नीदरलैंड से भी मदद भेजी गई है। राजधानी दिल्ली में लैंड हुआ विशेष विमान। कई और देशों की तरफ से लगातार भारत को मदद भेजी जा रही है। ऑक्सीजन कंटेनर्स के साथ जकार्ता से विशेष विमान भारत आया और 76 भरे हुए कंटेनर लेकर विमान विशाखापट्टनम पहुंचा है। देश में गहराए ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए नए ऑक्सीजन प्लांट खोले जा रहे हैं और इसी क्रम में जम्मू के कठुआ में नए ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है। इससे कोरोना पीड़ितों को फायदा होगा। इंदौर में नकली रेमडेसिविर की कालाबाजारी में अब तक 11 मामले दर्ज हो चुके हैं। 21 लोगों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई हो रही है। छिंदवाड़ा पुलिस ने भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी के खिलाफ सख्ती दिखाई है। मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। हरियाणा के करनाल जेल में कोरोना का विस्फोट हुआ है। सिर्फ 4 दिनों में मिले हैं 56 कोरोना संक्रमित मरीज और अभी कई कैदियों की कोरोना रिपोर्ट आनी बाकी है। बेंगलुरु में कोरोना काल में शादी करना एक दूल्हे को भारी पड़ गया है। गाइडलाइन तोड़ने के आरोप में दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया गया। नोएडा में सेक्टर 78 के एक प्ले स्कूल में खुल रहे आइसोलेशन वार्ड के सामान को बाहर फेंक दिया गया और महागुण बिल्डर के लोगों पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू पर कैबिनेट में आज हो सकता है बड़ा फैसला। फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन जारी है। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच अच्छी खबर यह है कि कोरोना पॉजिटिविटी रेट में घटकर 17.76% हुई है। कोरोना मामलों में भी लगातार गिरावट आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्लाज्मा डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार से मीडिया और कई हस्तियों की मदद लेने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का बयान है कि कहा रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है। और राजस्थान में लॉकडाउन तोड़ने पर 2,37,000 वाहन जब्त किए गए हैं और 40 करोड़ का जुर्माना भी वसूला गया है।